धन आज की मुख्य ज़रूरत है। पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास, अक्सर लोग बोलते हैं। तो मैं आपकी अपनी उमाश्री आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ जो धन संपदा से संबंधित है, और ऐसा करने से आपके पास निश्चित रूप से पैसा आएगा। देखिए, टोने टोटके जो होते हैं बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, चाहे छोटा सा छोटा दिक्कत हो चाहे बड़ी से बड़ी। कई लोग ये कहते हैं छोटी मोटी दिक्कतों के लिए तो टोटके होते हैं, बड़ी दिक्कत दूर नहीं कर सकते, पर ये सरासर झूठ है, भ्रम है, मिथ्या है, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की। जब किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए कुछ लोगों को, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप कोई भी उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपका छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन उसके साथ कुछ नियम कायदे होते हैं, उनका भी पालन ज़रूरी होता है, जो मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ। जब कोई भी साधना या कोई भी प्रयोग किया जाता है तो अपना आचरण बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोटका किया फिर खूब तो ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, स्त्रियों के साथ घूम रहे फिर रहे हैं बाहर की, और फिर आपका काम बनेगा। बिल्कुल ही नहीं बनेगा, बिल्कुल ही 0%, मैं खुद कह रही हूँ नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर नियम कायदों का पालन कर रहे हैं, उसमें विश्वास कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं साथ साथ, हाथ पर हाथ बैठ कर रखोगे और सिर्फ टोटके करोगे तो भी काम नहीं बनेगा, ये फिर मैं बोल देती हूँ स्पष्ट आपको। लेकिन आप कर्मरत हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप उन नियम कायदों का भी ज़रूर पालन करें और फिर चमत्कार देखें तो आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन जीवन में महसूस होने लगेगा। आप खुद कहेंगे कि वाह दीदी, आपने क्या उपाय बताया, हमें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। देखो, आपको लेना है सफ़ेद रंग का कपड़ा। आपको अगर सफ़ेद रंग का कपड़ा ना मिले तो इस तरह की जो थैलियाँ हैं मार्केट में मिल जाती हैं, और ये पोटली के भी काम में आती हैं, बहुत सारी चीज़ों के काम में आती हैं, गिफ्ट वगैरह को रैप करने के भी काम आती हैं। तो इस तरह की आपको किसी भी गिफ्ट शॉप पर या स्टेशनरी शॉप पर भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की आप ले आइए थैली, क्योंकि इसमें सुरक्षित रहती है और ये इतनी कमाल की चीज़ है। ये पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है, लेकिन इसके कुछ अलग प्रयोग भी हैं जो लोगों को नहीं पता होते। और हम लोग ज्योतिषी हैं, सालों से रिसर्च करते हैं, बहुत से लोगों को उपाय बताते हैं, स्वयं भी करते हैं, और जब उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वही हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन हर चीज़ में नियम कायदा ज़रूरी होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ कि किसी को बृहस्पतिवार का व्रत बता दिया, अब वो व्रत तो कर रहा है या कर रही है, लेकिन नमक खा रहा है, पीला भोजन नहीं कर रहा, तो फिर उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा? बृहस्पति के मंत्र का जाप तो कर रहा है, लेकिन हल्दी की माला नहीं है उसके पास में, तो भाई कैसे काम करेगी चीज़ें? हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, पूरी विधि विधान के साथ इसको करनी पड़ती है। और ये जो टोटके और ये सब है, ये आज के दिन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही है। तो उसको चुनौती देने का दुस्साहस कौन कर सकता है? हमारे पूर्वज बहुत गुणी थे और हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से जोड़ते थे। जब साइंस की बात की जाती है तो सामान्य मनुष्य को वो बात समझ में नहीं आती, और जब वही बात धर्म कर्म से जोड़ी जाती है, छोटे मोटे टोटकों और उपायों से जोड़ी जाती है, तो सहज ही हर मनुष्य उसको समझ जाता है और उससे फ़ायदा लेता है। बस यही कारण है इसके पीछे। मंदिर का घंटा बजाना हो, मंदिर में बिना चप्पल के जाना हो, या सूर्यदेव को जल चढ़ाना, हर चीज़ वैज्ञानिक है, हर चीज़ वैज्ञानिक है, और हर चीज़ का असर आपकी संपत्ति पर पड़ता है। तो आज ये जो उपाय है बहुत ही कारगर है। 2 मिनट और लूँगी आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। मैं हूँ उमाश्री, 23-24 वर्षों का अच्छा खासा अनुभव है ज्योतिष का। अभी मैंने नवरात्रि ऑफर दे रखा है, 1000 में आप एक सवाल पूछिए, एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। नौसिखियों के चक्कर में मत पड़िए। जो फ्री फोकट में आपको सलाह देते हैं, आपके काम करते हैं, उनको तो अपने हाथ मांजने हैं, उनके पास ना कोई अनुभव है ना कोई परफेक्शन है। आप उनके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की चीज़ हो, जिसको वो फ्री फोकट में, आपने देखा होगा ना, फ्री में लोग क्यों काम करते हैं? या तो बहुत करोड़पति अरबपति हो, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं और फिर वो सेवा के क्षेत्र में उतरे तो समझ में आती है बात। लेकिन कुछ लोग अपने क्लाइंट पकड़ना चाहते हैं, पहले फ्री की बात करते हैं, फिर लोग जुड़ जाते हैं उनसे और बाद में फिर अपनी फ़ीस बताते हैं, अपनी असलियत पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बोल दूँ कि ज्योतिष में बिना फीस के कोई चीज़ फलती भी नहीं है। तो आपको मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस बताए हैं। 1000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, आपकी खुशियों से बढ़कर नहीं है 1000 रुपये। घुट घुट कर जीने से क्या फ़ायदा? घुट घुट कर जी रहे हो तो आपकी ये, जिसको बोलते हैं, आपके लिए ये हक है कि आप खुशियों को प्राप्त करें। घुट घुट कर जीना नहीं है आपके नसीब में, आपके नसीब में बहुत कुछ है, लेकिन आप उस छोटी सी बात को पकड़ के बैठ चुके हैं जो आपको दुखी कर रही है। तो उससे निकलो बाहर, तरक्की का रास्ता निकालो। तरक्की आपके स्वागत के लिए बेताब है। जब तक आप अपनी कुंडली बताओगे नहीं, पता कैसे चलेगा भाई कि क्या दोष है आपकी कुंडली में, कौन सा ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है? किसी को शनि पीड़ा देता है, लेकिन किसी को शनि राजयोग भी देता है। तो ये आपकी कुंडली ही बता पाएगी। कुंडली नहीं है तो हाथ दिखाइए, पाम रीडिंग करवाइए,
फेस रीडिंग करवाइए, वास्तु का नक्शा चेक करवाइए। चलिए अब आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये है अष्टगंध। अष्टगंध है जो कि यंत्र लिखने में काम आती है, पूजा पाठ के काम आती है। जब हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करते हैं तब भी ये काम आती है। बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और इससे आपका मंदिर जागृत होता है। जब मंदिर जागृत होता है तो आपका धन स्थान क्यों जागृत नहीं होगा इससे। इसको हमने बहुत लोगों पर आजमाया है और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको 16 व्रत शुक्रवार के ज़रूर करने पड़ेंगे और उसमें आपको नमक नहीं खाना है और उसमें आपको खटाई भी नहीं खानी है। कुछ लोग कहते हैं दीदी वैभव लक्ष्मी व्रत में खटाई खा सकते हैं क्या? भाई खटाई नहीं खानी है आपको, बिल्कुल नहीं खानी है। ऐसे करके देखिए, सफ़ेद रंग के या गुलाबी रंग के कपड़े पहनिए, माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का या कमल का पुष्प चढ़ाइए। और ये जो रखा है देखिए श्री लक्ष्मी चालीसा है, ये आप डेली पढ़िए। श्री सूक्त आप डेली पढ़िए इसके साथ साथ। अरे पैसा नहीं आए तो कहना, कहीं से भी आएगा। आपका नसीब जागृत होगा, आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपके पास नोटों की बरसात होगी। निश्चित रूप से बरसात का मतलब आसमान से थोड़ी नोट बरसते हैं, ये मुहावरा है। इसका मतलब है अथाह धन का भंडार भरना। ये एक मुहावरा है जिसका ये शब्दार्थ है। तो आपको इस तरह की लेनी है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसमें आपको अष्टगंध रखनी है। इसको आप अपनी तिजोरी में रखिए, पर्स में रखिए और कभी भी नोटों की कमी नहीं होगी। एक खर्च करोगे 1000 आएंगे पास में। जी हाँ, कहीं से भी आएंगे। भगवान ने बहुत लिखा है आपके लिए पैसा, लेकिन वो आपको पता नहीं है। आपको उपाय करने पड़ेंगे। जब तक आप उपाय करके अपनी शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, उस लक्ष्मी तत्व को जागृत नहीं करेंगे, तो कैसे पैसा आएगा बताइए आप। तो ये ज़रूर करके देखिए। घर में साफ़ सफाई रखिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। एक ही कपड़े दोबारा मत पहनिए बिना धोए, धोकर और प्रेस करके ही पहनिए दोबारा। कॉलर जरा सा भी गंदा नहीं होना चाहिए कपड़ों का। कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे, क्रीज़ वगैरह मतलब ढंग करीने से होनी चाहिए। कुछ लोगों के कपड़े इतने ज़्यादा मैले कुचैले गंदे होते हैं और वो ऐसे वीडियो भी बना के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं जिनके खुद के कपड़ों पे सल पड़े हुए हैं, गंदगी जमी हुई है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों से आप बचो जिनको पता ही नहीं है कि ज्योतिष क्या चीज़ है। ज्योतिष का जय भी नहीं आता उनको, आधा जय भी नहीं आता है। तो आप सही लोगों से जुड़िए। मुझे अच्छा खासा अनुभव है, मेरे इस ज्ञान का लाभ आपको मिल के रहेगा। जो मैं तरीका बताती हूँ उसको आप बिल्कुल उस तरीके से करिए। नॉनवेज और ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, इन उपायों में ध्यान रखना आप। और खान पान में भी सात्विक भोजन ग्रहण करो आप। सफ़ेद चीज़ का सेवन ज़्यादा करो और ये करके देखना बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा। इसको एक बार आप जो ये पोटली है इसको भी नवरात्रों में पूजा में रख दीजिए शुक्रवार के दिन। और फिर इसको आप लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त ये सब पढ़िए। आप उस दिन से स्टार्ट कर दीजिए। 11 पाठ पढ़ सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक एक पाठ डेली करिए और तब ये चीज़ अभिमंत्रित हो जाएगी। और इसको अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में रखिए। जहाँ जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ वहाँ इसको आप रखिए। और ये बहुत ही सस्ती मिल जाती है इजीली। अष्टगंध बहुत सस्ती मिल जाती है। अष्टगंध अलग अलग चीज़ों से मिला के आप खुद भी बना सकते हो, नहीं तो अष्टगंध बनी बनाई भी मिल जाती है। ये रेडीमेड अष्टगंध है, इसमें अष्टगंध की सभी सामग्री मिश्रित है। तो ये प्योर है बिल्कुल, तो आपको प्योर ही लेनी है। और अष्टगंध को रखकर और आपको एक चीज़ और करनी है, आप श्री भी लिख सकते हैं। आप अष्टगंध से श्री भी लिख सकते हैं सफ़ेद कागज़ पर और उस पर इत्र छिड़किए। ये भी एडिशनल है, रखें तो ठीक है, नहीं तो मंत्र जाप ही सफिशिएंट है। और ये चीज़ बहुत चमत्कारिक है, जहाँ होती है उस जगह को जागृत करती है और वहाँ पर आपको ये पैसा दिलाने में बहुत बड़ी सहायता करती है। लेकिन मंत्र जाप और जो पूरा विधान बताया है उसको कंप्लीट आप करना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं हूँ उमाश्री, हमेशा आपका कल्याण करना चाहती हूँ और आगे भी ऐसी वीडियो आपको बताती रहूँगी बनाकर जो आपको मार्गदर्शन देते रहे। तो बिना देरी के संपर्क करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप खुद ये सोचिए कि मेरे को 23-24 वर्ष हो गए, उससे पहले से मैं ज्योतिष पर पढ़ती आ रही हूँ। मैंने डिग्री ली है, मैंने पढ़ाई की है ज्योतिष की और अभी भी मेरी आदत है, मैं रोज़ नित नए चीज़ें आपके लिए खोजती हूँ, शोध करती हूँ। तो जिस चीज़ को समझने में मुझे 23-24 साल लग गए, उसको अगर आपको 10 मिनट की वीडियो में मैं समझा देती हूँ तो आपको कितना फ़ायदा होगा, खुद सोचिए आप। जिस चीज़ को समझने में मुझे 23-24 साल लग गए, वो चीज़ आपको 24 मिनट में पता चल रही है, तो कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको। और किताबों में कितना खर्चा होता है, इतनी स्टडी की है, इतनी किताबें खरीदें, बहुत महंगी महंगी किताबें होती हैं। आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उन किताबों का खजाना, वो ज्ञान, अपना खुद का शोध, वो सब मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत करती हूँ अपने वीडियो में। तो बहुत फ़ायदे का सौदा है ये। तो बिना देरी के संपर्क करिए, अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। एक छोटी सी सलाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, आप इस बारे में सोचिए ज़रा, इस बारे में ज़रूर सोचिए आप। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, वक्त खिसकता जा रहा है। 2021 के स्वागत के लिए ऐसी व्यवस्था अभी से कर लो कि कोई संकट आपके ज़रा सा भी नहीं आए ज़िंदगी में।
घर में तरह तरह के संकट आ रहे हैं, झगड़े टंटे हो रहे हैं, पुलिस केस, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, धन का संकट, शादियां तय नहीं हो रही है, तो तुरंत संपर्क करो आप। एक छोटी सी सलाह आपकी बिगड़ी को संवार सकती है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे।